जहां एक और पूरा देश क्रिसमस सेलिब्रेशन में डूबा हुआ है, वहीं हरियाणा के हिसार में टेंशन का माहौल है। क्रिसमस के सेलिब्रेशन में रंग में भंग डालने का काम बजरंग दल ने किया है। असल में बजरंग दल ने 25 दिसंबर को क्रिसमस पर चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया है। बजरंग दल ने क्रांतिमान पार्क में लोगों को इकट्ठा होने की अपील भी की है। पार्क में झंडे और बैनर भी लगा दिए गए हैं। आपको बताएं, हिसार का ये वही पार्क है जहां हर साल 160 साल पुराना सेंट थॉमस चर्च क्रिसमस का त्योहार मनाता है। वहीं इस मामले में चर्च की कमेटी के चेयरमैन राजेश का कहना है कि हमें बजरंग दल के कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा क्रिसमस पर हिसार के 160 साल पुराने चर्च के बाहर एक धार्मिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद पूजा स्थल के आसपास भारी पुलिस तैनात किया गया है। माहौल ना बिगड़े, इसके लिए एहतियात के तौर पर वज्र वाहन, वाटर कैनन और पुलिस की 3 कंपनियां भी इलाके में तैनात हैं। हम लोग हिसार के रहने वाले हैं। असल में 3-4 दिन पहले क्या हुआ था कि हमने सोशल मीडिया पे और यहाँ सड़कों पे देखा कि इन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया कि 25 दिसंबर को यहाँ पे हनुमान चालीसा वगैरह रखेंगे। तो अल्टीमेटली ये तो हिस्ट्री क्लियर है कि जो बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है जिसने जिम्मेवारी ली है ये कार्यक्रम करने की, वो तो इस तरह की धार्मिक क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रहता है। उसका तो काम ही है नफरत फैलाना। तो हमारे लिए सवाल ये हो रहा था कि हिसार की जनता को, हिसार का जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको नफरत में ना धकेला जाए, उसको दंगों पे ना धकेला जाए। तो इसलिए हमने कल हिसार में मीटिंग की थी। हिसार के बहुत सारे नागरिक इकट्ठे हुए थे। तो हमने फैसला किया कि जो हिसार का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्फॉर्म किया जाए। हम एसपी से मिले। एसपी ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, मेरा पूरा ध्यान है उस चीज के ऊपर। मेरी खुद की लड़की चर्च में गई हुई है अभी। तो हमने उनको रिटर्न में दिया कि जी इनको परमिशन नहीं है हमारी जानकारी के अनुसार। बोला परमिशन नहीं है तो मैं नहीं होने दूंगा ये काम। हम नगर निगम के कमिश्नर के पास गए क्योंकि ये पार्क उन्हीं के अंडर आता है, जो ये बोर्ड फ्लेक्स लगा रखे हैं उन्हीं के एरिया। तो नगर निगम के कमिश्नर नीरज ने हमें साफ कहा कि मैं ये भी हटवा दूंगा जो बोर्ड लगे हुए हैं, और ना मेरे पास कोई परमिशन मांगने आया है और ना मैंने परमिशन दी है किसी को, और ना आगे दूंगा क्योंकि डिस्प्यूटेड डे है ये। तो साफ हो गया था कि ना तो परमिशन है और फिर भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि फोर्स तो आ गई है पूरी, लेकिन ये टेंट वेंट लगाने शुरू कर दिए इन लोगों ने। तो अभी हम यहाँ के बाद एसपी के पास ही जाएंगे कि या तो परमिशन सार्वजनिक करो किसी अधिकारी ने दी है, यदि नहीं है तो बिना परमिशन ये कर क्यों रहे हैं, और यदि इसके बावजूद भी होता है तो यहाँ के लिए जिला जो प्रशासन है, एसपी हो गया, डीसी हो गया और कमिश्नर हो गया, वो पूरी तरह से जिम्मेवार है। दरअसल क्रिसमस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से करवाए जाने वाले हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम पर विवाद खड़ा हो चुका है। विवाद बढ़ने और शहर के लोगों द्वारा क्रिसमस पर चर्च के सामने ही हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ा होने का विरोध करते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। पुलिस ने भी विवाद को देखते हुए 2 डीएसपी को नोडल अधिकारी लगाते हुए 3 कंपनियां तैनात कर दी हैं। नगर निगम ने भी कार्यक्रम पोस्टर को हटाना तय किया है, लेकिन पार्क में अभी भी बजरंग दल के झंडे लगे हुए हैं और उसको भी हटाने की मांग उठ रही है। समय समय पर सामाजिक कार्यों के लिए काम करता रहा हूँ साहब। हमारा ये कहना चाहता हूँ कि आज के मैंने कोई अखबार में पढ़ा है, उसके अनुसार ये 160 साल पुराना चर्च है और यहाँ पर 160 साल का मुझे पता नहीं, मेरे जन्म के बाद होश संभालने के बाद तो मैं देख रहा हूँ ये लोग साल में एक कार्यक्रम करते हैं, शांति प्रिय इन लोगों का कार्यक्रम होता है। इन लोगों ने जान पूछ के योजनाबद्ध तरीके से उसी दिन का 25 तारीख का सेम यहाँ पे क्रांतिमान पार्क में प्रोग्राम रखे हैं, जो कि इनकी नीयत को क्लियर करता है कि ये लोग यहाँ पर शांति नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पर जो है क्रिश्चियन तो बहुत थोड़े हिसार में 25 से 50 हजार लोग हिंदुओं के ही लोग आते हैं, यहाँ पे दूसरी धर्म के लोग ही आते हैं। ये उन लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे, जो इनका पूरा में रिकॉर्ड है। इस तरह के माहौलों से ये माहौल खराब करके दंगा भड़काना चाहते हैं। क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से कल भी मिले थे। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ पर ना होने दिया जाए 25 तारीख को। ये हम भी इसी धर्म के लोग हैं, हम भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये लोग 25 तारीख के बाद किसी दिन का कर ले, या कल भी करना तो शहर के किसी और स्थान पे कर ले। यहाँ जो ये कर रहे हैं ये गलत है और हमने प्रशासन को समय पर सूचना दे दी है। आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है शहर में कल और कोई दंगा फसाद होता है तो हिसार शहर का एसपी, हिसार का डीसी और नगर निगम का कमिश्नर इसका जिम्मेवार होगा और हम इन लोगों को हाई कोर्ट तक घसीटेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। विवाद की स्थिति ना खड़ी हो, इसके लिए हिसार पुलिस का कहना है कि क्रांतिमान पार्क और चर्च परिसर के अंदर और आसपास 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर और 40 से 50 महिला पुलिस अधिकारियों सहित लगभग 250 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
जहां एक और क्रांतिमान पार्क में बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ और हवन यज्ञ का आयोजन करेगा। वहीं उसके सामने चर्च परिसर में ईसाई भीड़ का जमावड़ा लगने वाला है। ऐसे में तनाव होने की पूरी संभावना है। और इस स्थिति में इन जनाब को सुनिए जो बजरंग दल पर गंभीर आरोप तक लगा दे रहे हैं। शांत जी ने वैसे ज्यादातर बात रख दी है, लेकिन मुझे प्रशासन से कम कोई उम्मीद नहीं है। इससे पहले हम 1-2 प्रोग्राम में देख चुके हैं कि ये मानव बम बनाने की तैयारी हो रही है हिसार में। इससे पहले बंगाल फाइल्स छोटे बच्चों को दिखाएगी और बार बार ऐसे प्रोग्राम, ऐसे चीजें करके कि एक धर्म को डिस्टर्ब करने के लिए दूसरे धर्म का इंटरफेरेंस करके ये लोग वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। और हम बिल्कुल इसके खिलाफ खड़े हैं, हमेशा खिलाफ थे, हमेशा खिलाफ खड़े रहेंगे और इस शहर में दंगा नहीं होने देंगे। अभी बजरंग दल की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पार्क में झंडे और बैनर साफ कर रहे हैं कि बजरंग दल क्रिसमस वाले दिन हनुमान चालीसा और हवन यज्ञ करने के पूरे प्लानिंग पर है।